पंजाब टुडे देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव शो न्यूज़ काज़म में। इलेक्शन का टेंस्ड माहौल है, उसके अलावा भी कुछ खास खबरें हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। सर हाय, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? तो सर इलेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। डलेवाल जी ने राज्यपाल जी की अपील को पूरी तरह नकारा, मतलब उन्होंने समर्थन मांगा था, वोट के लिए सपोर्ट मांगा था, उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई डील नहीं है। सो व्हाट अबाउट दिस डील, नो डील? देखो बेसिकली अगेन हमने पहले भी बोला था कि काफ़ी जो फार्म एक्टिविस्ट थे दे आर फीलिंग काइंड ऑफ, ऐसा उनको लग रहा है जैसे उनके साथ धोखा हुआ है बाय बिकमिंग पॉलिटिकल, कि आपने पूरी की पूरी मूवमेंट के साथ एक बैक स्टेपिंग की है, एक धोखा दिया है। अगर आप पॉलिटिकल मूवमेंट में उसको कन्वर्ट करके उससे उसकी क्रेडिबिलिटी को हर्ट किया है, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि हम वोट नहीं देंगे। तो जो तो 2-4 वोटों की उम्मीद थी, तो मेरे को लास्ट टाइम के वो याद आ रहे हैं। वो शटर वाला कौन था? नीटू शटर वाला जिसको उसके घर वालों ने भी वोट नहीं दी थी। तो मतलब कि किसान मोर्चा एक चलो पॉलिटिकल फोर्स हैं, पर उनकी मतलब कि उनको उनके ही लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तो इट कैन बिकम एम्बैरेसिंग फॉर देम कि जितनी वोटें उनको डलेंगी तो वो काइंड ऑफ एक उनके लिए प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। सर सीबीआई ने आप पार्षद को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, मूंगफली वाले से लेती थी घूस। ये नेटवर्किंग एरर है या क्या है इसके पीछे? देख लो, अब हर रोज़ ही ऐसे केसेस आ रहे हैं कि इनोवेशन हैज़ नो बाउंड्रीज। तो उन्होंने एक मॉड्यूल अपना ऐसा बनाया है कि मूंगफली वाले से, है ना, तो कहते हैं आई अर्न पीनट्स। तभी तो हमारे नेता बोलते हैं हम गरीब हैं, हम पीनट्स हैं। अब उन्होंने पीनट वाले को लिटरली लेके उसके थ्रू रिश्वत लेनी शुरू कर दी। तो इट इज़ वेरी सैड कि जो पार्टियां अपने आप को डिफरेंट बताती हैं और उनके इलेक्टेड पीपल दे आर टेकिंग ब्राइब, ये हमारे देश की प्रॉब्लम है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अच्छे लोगों को चुनो और डोंट गो फॉर कि भाई वेव किसकी है और कौन अपने आप को क्या बता रहा है। आप खुद डीपली एनालाइज करो, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। पर क्या कहते हैं, फ्रॉम रोमन एम्पायर टू करंट मॉडर्न डेमोक्रेसीज, करप्शन इज़ द ओनली कंसिस्टेंट साइन ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी, ये भी कहते हैं। तो इसका मतलब हमारी डेमोक्रेसी ट्रू है कि हमारे सारे ही पॉलिटिशियन करप्शन करने में लगे हुए हैं। So that is the problem. सर इनोवेशन की आपने बात की, नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट ग्रेट इंडियन जुगाड़। बिहार के इस आदमी ने अपनी नैनो कार को हेलीकॉप्टर में, फैंसी हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट करके मैरिजेस में रेंट किया। आप ऐसी जुगाड़ू इनोवेशन को कैसे देखते? देखो, नैनो बंद हो गई है ना। नैनो चल तो रही नहीं थी, उड़ेगी कैसे, मैं तो ये हैरान हूँ। तो वो तो शुक्र है कि उन्होंने सिर्फ वैसा डिज़ाइन किया, उसको उड़ाने की कोशिश नहीं की। देखो, जो गाड़ी चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, चलते चलते उसको कई बार फायर इंसिडेंट्स हुए, उसकी क्वालिटी पे शक था, तो नैनो को उड़ाना तो वुड हैव बीन क्वाइट रिस्की और शादी बर्बादी ना बन जाए। पर ये अच्छा है कि सिर्फ डिज़ाइन करके चला रहे हैं और इनोवेशन है ना, एक यूएसपी है। लोग अपनी शादी पे अलग अलग, भाई मैं थोड़े दिन पहले मैं एक शादी पे गया था, तो वहाँ पे उन्होंने विंटेज कार बना रखी थी। हमने उसके साइड पे खड़े होकर फोटो वगैरह खिंचाई, बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, आजकल लोग एंजॉय करते हैं। तो उसमें लास्ट कुछ पार्ट उन्होंने विंटेज गाड़ी में दुल्हे को बिठा के खड़ा करके, तो ये अच्छा आइडिया है। अपने आपके ऐसे हम अपने आप को एम्प्लॉयबल कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। पर नैनो को उड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसका चलना भी मुश्किल था। बिल्कुल। सर ऑनलाइन हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने गुजरात में एक कॉप को, जिसकी हेयरिंग थी, कोक पीते हुए पकड़ा और उन्होंने कहा कि अकेले क्यों पी रहे हो, सबको पिलाओ। फाइन के तौर पे पूरे बार एसोसिएशन को कोक पिलाने के लिए फाइन किया। हाँ, so 100 coke cans, he has been ordered to provide to everyone. चलो, कोक कैन में होपफुली कोक ही हो, ठीक है ना, कोक में कुछ और मिक्स ना किया हो जी। और देखो, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो अगर वो उसको पुलिस वाले को खड़ा करते वहाँ पे, तो पूरी यूनिफॉर्म भी पहनी थी कि नहीं, वो भी पता चल जाता। हमने कितनी वीडियोस देखी कि कोई नीचे सब्जी काट रहा है, आधी सिर्फ ऊपर शर्ट पहन के ही बैठा हुआ है। तो ये बहुत लॉकडाउन में लोगों ने इसका एडवांटेज लिया। इट हैज़ बिकम सोर्स ऑफ लॉट ऑफ फनीनेस, एंड वायरल वीडियोस बहुत बनी है इसकी वजह से। तो ठीक है, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द चीफ जस्टिस यू शुड बी डिसिप्लिन। इट शोज दैट लैक ऑफ रिस्पेक्ट और आई थिंक इट्स एक अच्छी स्पिरिट में फाइन दिया है ना, कि मैसेज भी दे दिया है और
एक अच्छी स्पिरिट, पॉजिटिवली गया। सर बेंगलुरु में एक कपल अरेस्ट हुआ है ट्रैफिक सिग्नल बैटरीज 200 से ज़्यादा चोरी करने के लिए। सो ये जो कोऑर्डिनेशन है हस्बैंड वाइफ का, इसको आप कैसे देखते हैं? कोऑर्डिनेशन तो मैं तो बेसिकली द पॉइंट इज कि ये एक बताता है कि भाई आप अगर वो पुलिस वाले से नाराज़ था तो उसने सोचा पुलिस को सबक सिखाना है, तो उसने एक बार बैटरी निकाल ली ताकि पुलिस वाले को खुद खड़े होकर काम करना पड़े। बट इट्स सैड कि हम यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं करते हैं, राइट। फिर उसने उसको बेचना शुरू कर दिया। वो पहले भी 1-2 बार जेल जा चुका है और पूरी फैमिली का इसमें इन्वॉल्व होना उसकी वाइफ का, इट्स नॉट अ गुड साइन। बट चोरी की चीज़ें कई बार इतनी यूनिक होती हैं कि हमें उस चीज़ में थोड़ा सी हंसी आ जाती है कि देखो पुलिस वालों की नाक के नीचे से वो उनकी बैटरियां चुरा के लेके जाता था, है ना। और मज़े की बात है कि उसकी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल था जिस पे वो लेके जाता था। तो हमें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ये हमारे सिस्टम की भी वीकनेस बताता है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर एक बंदा 230 बैटरियां चुरा सकता है, उसने तो बेसिकली पूरे बेंगलोर की लाइटें चुरा ली होंगी, बैटरियां सारी। तो उसकी कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। ताला भी, अगर बैटरी खरीद रहे हो आप 20 लाख रुपए की, तो 10,000 रुपए के ताले भी खरीद के लगवा दो ना, कि इट शुड नॉट बी दैट ईजी। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इस तरह से कोई भी ले जाए और एंड में अकाउंटेबल किसको करोगे आप? तो जो बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी देखना चाहिए। पर होपफुली ये बेंगलोर में आदमी पकड़ा गया है, बाकी शहरों का मेरे को पता नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि लाइटें जलती मैंने बहुत जगह नहीं देखी हैं। तो कहाँ पे बैटरियां ही ना, तो ये भी हो सकता है। अब मैं सोचने लगा हूँ कि आधा टाइम तो लाइटें चल नहीं रही होती हैं, तो बैटरी पता नहीं कौन निकाल के बेचे जा रहा है, ये भी हो सकता है रीज़न। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सो ये थी आज की दिलचस्प खबरें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।